बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कयिच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। आचार्य मानतुम कह रहे हैं, स्तुति करने के लिए तैयार हो गई, संकल्प जगाया मन में कि मुझे स्तुति तो आपकी करनी है। लेकिन आप सब जानते कि जब कोई व्यक्ति बड़ा काम करने जाता है तो एक बार मन में थोड़ा सा भाव आ जाता है कि मैं करने जा रहा हूं, क्या वो कर पाऊंगा या नहीं। इस प्रकार मन में भावना है कि कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन आचार्य मानतुंग संकल्प के इतने पक्के हैं, उन्होंने तो अपने संकल्प के साथ यह निश्चय कर लिया कि मुझे भली मेरे पास बुद्धि नहीं है। विगत त्रपोहम, त्रप मीन्स लज्जा, अहम यानी मैं लज्जा रहित होने पर भी, हालांकि मुझे पता है कि मैं स्तुति करने जा रहा हूं, जिसकी देवता इंद्र स्वयं स्तुति करते हैं, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करने जा रहा हूं। तो हो सकता है मैं विद्वानों के लिए हास्य का पात्र बन सकता हूं, या हो सकता है कि लोग मेरी हंसी या मजाक उड़ाए। लेकिन आचार्य मानतुम कह रहे हैं कोई बात नहीं, लज्जा रहित होकर के मेरी जो बुद्धि है, मति मीन्स बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है वो क्या, तो तुम समुद्यत, स्तुति करने के लिए समुद्यत हो गई है, यानी प्रिपेयर्ड हो गई है, तैयार हो गई है। आप कैसे हैं? विबुधार्चित पादपीठ, विबुधार्चित पादपीठ, विबुधा मीन्स विशिष्ट बुद्धि, यस्य स इति विबुधा, यानी जिसकी बुद्धि बहुत विशिष्ट होती है उसको हम विबुधा कहते हैं। तो आचार्य मानतुम कह रहे हैं कि जिनकी विशिष्ट बुद्धि है, ऐसे विशिष्ट बुद्धि के धनी यानी इंद्रों के द्वारा जिनका सिंहासन, पादपीठ मीन्स सिंहासन, जिसके सिंहासन की रचना कौन करते हैं? इंद्र करते हैं। तो ऐसे इंद्रों के द्वारा बनाए गए सिंहासन पर विराजमान हे प्रभु, बुद्धि के बिना भी मैं, बुद्ध्या विना भी, बुद्धि के बिना भी मैं क्या करने जा रहा हूं? मति समुद्यत स्तोतुम, मेरी जो बुद्धि है वो क्या तैयार हो गई है? स्तुति करने के लिए। अब कैसे स्तुति करने के लिए तैयार हो गई हैं? तो कह रहे हैं आचार्य मानतु, जल संस्थित मिंदु बिंबम सहसा ग्रहीतुम बालम विहाय अन्य कह जन इच्छति, यानी बालक को छोड़ करके जल में जो स्थित चंद्रमा का बिंदु है, अर्थात जब मून का रिफ्लेक्शन आता है वाटर में या ओशन में, तो उस मून के रिफ्लेक्शन को कैच करने के लिए एक बच्चे को छोड़ करके, बालम विहाय, बालम मीन्स बच्चा, बच्चे को छोड़ करके अन्य कह जन सहसा ग्रहीतुम इच्छति, यानी अन्य कौन व्यक्ति सहसा उसको ग्रहण करना चाहेगा? अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं, एक बच्चा ही ऐसा होता है जो सोचता है कि मैं उस चंद्रमा के, उस मून के रिफ्लेक्शन को कैच कर लूं, उसको पकड़ लूं। तो अभी हम आगे श्लोक का एक एक शब्द देखेंगे और उसके बाद में इस श्लोक की हम और डिटेल से व्याख्या करेंगे। डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, आई मानतु, टू एम ईगर लाइक अ चाइल्ड who long to catch the moon's reflections in the water to eulogize the one whose foot even worshipped, यानी बच्चे को छोड़ करके अन्य कोई भी व्यक्ति है वो उस रिफ्लेक्शन को कैच करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैं भी क्या हूं? आप मेरे नाथ हैं और मैं आपका बच्चा हूं। मैं भी क्या कर रहा हूं? आप तो एकदम ओशियन के समान विशाल है और मैं क्या कर रहा हूं? आपके रिफ्लेक्शन को पकड़ने के लिए बच्चा बना हूं। तो अपने आप को पूरा समर्पित करते हुए आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि देवों के द्वारा पूजित सिंहासन जिनका, ऐसे जिनेन्द्र और मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज होकर के स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। तो कैसे हुआ हूं? तो एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया कि जैसे जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालक को छोड़ करके दूरस्थ मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा
कौन करेगा? मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं अर्थात कोई नहीं करेगा। कोई भी बच्चे को छोड़ करके अन्य व्यक्ति कोई नहीं उस चंद्रमा के रिफ्लेक्शन को कैच करना चाहेगा। तो एक-एक शब्द का हम ये श्लोक किस लिए किया जाता है? सर्व सिद्धिदायक, अर्थात आपको सारे कार्यों की अगर सिद्धि करनी है, चाहे वो अपना बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे आपका अपना हेल्थ से रिलेटेड हो या कोई भी न्यू वर्क अगर आप करने चलते हैं, तो सबसे पहले भावपूर्ण इस श्लोक का उच्चारण ईशान कोण में मुंह करके करें और सामने पिक्चर लाए ऋषभ भगवान की और संकल्प करें कि शासन देवी मेरा सारा कार्य सिद्ध करेगी। इस संकल्प के आधार पर अगर आप भी स्तुति करके अपना कार्य करते हैं, तो निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध होता है। अर्चित, अर्चित का मतलब इज वर्शिप, अर्थात वर्शिप मतलब पूजित। पादपीठ हुज पोज फुट रेस्ट, अच्छा अर्थात सच इज जिनेन्द्र, यानी जिनेन्द्र का जो सिंहासन होता है वो कौन? इंद्र के द्वारा रचित होता है। विथ इंटेलिजेंस, बुद्धि, विनापी यानी डिवॉइड ऑफ, अहम यानी मैं, मानतु, ठू स्तोतु, यूलोजाइज यू, लास्ट का सॉरी शब्द इसमें नहीं दिख रहा है, बालम अ चाइल्ड, विहाय एक्सेप्ट, अन्य यानी अदर्स, कह यानी विथ, इच्छा करता है अर्थात लॉन्ग्स, जल संस्थित, सेट इन वाटर, इंदु ऑफ मून, बिंबम अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ सहसा स्विफ्टली। इस प्रकार जब आत्मा का शुद्ध स्वरूप अपने ध्येय में समाहित हो जाता है, तब वो आत्मा क्या हो जाती है? मोक्ष पहुंच जाती है और सदा के लिए जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाती है। तो ऐसे प्रभु की प्रार्थना करने के लिए आचार्य मानतुंग अपने मन में संकल्प करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य घर मानुष घर बदल तो, मानुष मित्र बदल तो, मानुष कपड़ों बदल तो, तरी तो दुख असतो कारण तो आपला स्वभाव बदलतो नहीं। यानी मनुष्य सब कुछ बदलता है, अपने कपड़ों को भी बदलता है, अपने घर को भी बदलता है, अपने परिवार को भी बदलता है, लेकिन आप कुछ भी बदल दो, जब तक हमारे भीतर में हमारा स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा, तब तक हम अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सिद्धांत ढूंढने मुश्किल नहीं है, लेकिन सिद्धांतों पर अमल करना बहुत मुश्किल है। और आचार्य मानतुंग ने श्रद्धा के आलोक में सत्य को उपलब्ध किया है, क्योंकि कहा जाता है कि संसार का ज्ञान में त्याग मोक्ष है। और आप सब जानते हैं कि राजा के दंड से प्रजा डरती है, वैसे ही अलौकिक श्रद्धा से व्यक्ति के भीतर में ऐसे द्वार टूट जाते हैं जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते हैं। और आचार्य मानतुंग एक ही संकल्प कर रहे हैं कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वही आशिया बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा नहीं हूं। यानी आचार्य मानतुंग कह रहे हैं बसंत तिलका छंद के साथ कि जिसके होठों पे हंसी और पावों में बेड़ी के बंधन होंगे, मान लो वो ही प्रभु ऋषभ को ढूंढने वाले होंगे। तो ऐसे संकल्प के साथ आचार्य मानतुंग प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। और आपको ये सामने दिख रहा है वसंत तिलका छंद, यानी जो बहुत सुंदर नाम से ही अपने आप में वसंत ऋतु के आधार पर रखा है और वसंत ऋतु सबको बहुत प्रिय होती है। उसी प्रकार यह वसंत तेल का छंद में भक्तांबर का भी बहुत प्रभाव है। और ये आपको दूसरा पिक्चर दिख रहा है, वो है चक्रेश्वरी देवी, यानी शासन देवी, भगवान ऋषभ की अधिष्ठायक देवी। जैसे भगवान पार्श्वनाथ के अधिष्ठायक देवी और देवता धर्मेंद्र पद्मावती हैं, इसी प्रकार भगवान ऋषभ की अधिष्ठायक देवी चक्रेश्वरी देवी और ये जैन शासन की रक्षिका देवी मानी जाती हैं। तो यह आचार्य मानतुंग भी अपने भीतर में श्रद्धा का संकल्प लेके चल रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है समर्पण प्रतिभा की प्रथम पाठशाला है। और इसका एग्जाम्पल आचार्य महाप्रज्ञ को हमने जीवंत देखा। उनको कुछ भी नहीं आता था, पहली क्लास में पढ़े होंगे शायद, पूरा भी नहीं वो भी, और किस प्रकार उन्होंने एक आचार्य पद को ही नहीं निभाया, अपितु युग के एक बहुत बेस्ट फिलोसोफर के रूप में प्रसिद्ध हुए।
या यूं कहें कि टाइप ऑफ वो एक साइंटिस्ट तो नहीं थे, लेकिन साइंटिस्ट से कम नहीं थे। उन्होंने जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का जो प्रयोग किया, शायद मेरे को लगता है साइंटिस्ट भी उनके सामने बहुत पीछे हो जाते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के समर्पण के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त किया। इसी प्रकार यह आचार्य मानतुंग भी संकल्प शक्ति के आधार पर कहा जाता है कि संकल्प शक्ति की पूर्ति हेतु तीर्थ यात्रा की अगर कोई व्यक्ति बोलमा करता है, और कहा जाता है कि जब तक उसकी तीर्थ यात्रा संपन्न नहीं होती है, तब तक क्या होता है, उसके कार्य में विघ्न और बाधा आती है। और आचार्य मानतुंग भी ऋषभ के प्रति भक्ति का संकल्प लेते हुए अपने मन में संकल्प कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, यानी जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। तो बुद्धि एक प्रकार की विजय है, कामधेनु है किसी भी कार्य पर विजय प्राप्त करने के लिए। आप सब जानते हैं कि लोग कहते हैं हमारे बुरे कर्म, हमारे बुरे कर्मों का उदय, अशुभ कर्मों का उदय है, इसीलिए हमारे कार्य में विघ्न आते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं कहूंगी कि बुरे कर्म नहीं, अपितु आपका समय बुरा होता है। आपकी सोच बुरी होती है तब आपका समय भी बुरा हो जाता है। और समय के आधार पर सबसे पहले समय है वो प्रभावित करते हैं, या यूं कहें कर्म प्रभावित करते हैं व्यक्ति की बुद्धि को, और सबसे पहले उसकी बुद्धि को नष्ट करते हैं और उसके बाद में व्यक्ति का हर कार्य नीचे गिरने वाला हो जाता है। तो आचार्य मानतुंग प्रभु के प्रति इतने समर्पण भावों के साथ तुले हुए हैं और संकल्प कर रहे हैं दूध और चीनी की तरह। जैसे दूध में चीनी या दूध में पानी मिला देने के बाद में आप दूध की चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार उनके भीतर में ऐसी श्रद्धा के साथ संकल्प शक्ति जग गई कि बस मुझे तो स्तुति करके ही रहना है, और जब तक स्तुति नहीं करूंगा तब तक मैं प्रभुमय बना रहूंगा। इस प्रकार के भावों से मन में संकल्प कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जिस मानव के हृदय में अनुकूलता के समय अगर गुदगुदी पैदा नहीं होती है, तो वही व्यक्ति के भीतर में सच्चा समर्पण माना जाता है। और कैसी विकट परिस्थिति आई आचार्य मानतुंग के सामने, कैसी विकट दुख की स्थिति शायद आप और हम होते तो वहीं पे कुछ रोना धोना करके हार मान लेते, लेकिन आचार्य मानतुंग ने हार नहीं मानी। हालांकि आचार्य हर्षवर्धन का एक ही संकेत था कि आप चमत्कार दिखा दो जैन मंत्रों का, तो मैं आपको कुछ भी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन आचार्य मानतुंग अपने संकल्प के इतने पक्के थे, उन्होंने कहा जैन साधु कभी भी तंत्र और मंत्रों का कभी भी दिखावा नहीं करता है, तो मैं भी दिखावा नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे कुछ भी कर लो। इतने संकल्प के पक्के, और यही संकल्प के कारण उन्होंने उसी समय यह भक्तामर की स्तुति की। जैसे जैसे स्तुति का संकल्प पूरा होता जाता है वैसे वैसे ताले टूटते जाते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर में ड्युअलिटी नहीं खेलता है अर्थात डबल रोल नहीं करता है, यानी कहा जाता है कि जो बच्चे की तरह सरल होता है। आगमों की एक उक्ति है, सोई उज्जय भूयस धम्मो शुद्धस्य चिट्ट ही। प्रश्न होता है धर्म किसमें स्थित होता है, तो भगवान महावीर ने कहा जिसका हृदय शुद्ध होता है उसी में हमेशा धर्म है वो स्थिर होता है, और उसी में ही श्रद्धा बलवान बनती है। तो आचार्य मानतुंग कैसी विकट परिस्थिति में धर्म के प्रति श्रद्धा को कम नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनकी धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होने के कारण अपने भीतर में कष्टों को सहने के कारण वो कालांतर में इतने बड़े विद्वानों की कैटेगरी में आ गई। और आज श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराएं ऐसी जो कि आगमों की तरह एक प्रकार से भक्तांबर की स्तुति को भी महत्व दे रहे हैं। शायद कल का वर्कशॉप आपने सुना होगा, तो ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति को भक्तांबर तो सीखना ही चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि आगम आपको सीखना चाहिए, आगम तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तांबर से भी, क्योंकि वो तीर्थंकर की मूल वाणी है, ये आचार्यों की वाणी है। लेकिन आज का जमाना जहां चमत्कार वहां नमस्कार, और इस प्रकार चमत्कार हो रहे हैं। और कल हमने भाई मयंक से सुना कि किस प्रकार उन्होंने साइंटिफिक वे में बताया कि हमारे भीतर में पॉजिटिव
एनर्जी को किस प्रकार फ्लो करता है भक्तामर के एक एक शब्द। और उन्होंने ये भी बताया कि एक एक शब्द के हम 800 टाइप में उसको हम आकार दे सकते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो ये मंत्र अपने आप में इतना पावरफुल है। और मुझे ऐसे लगता है कि बाकी तो सबका जो भाव था वो बहुत अच्छा था, लेकिन सबका अपना अपना एक दूसरे को बताने की स्टाइल थी। लेकिन अगर उसकी गहराई में जाएं तो भक्तामर का सार कहें या धर्म का सार कहें, वो है हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कर्म निर्जरा। क्योंकि आप सब जानते कि आपको जो कुछ मिला है वो सब आपके पुण्यों के प्रभाव से मिला है। आपके कर्मों के, शुभ कर्मों के, पुण्यों के प्रभाव से आपको सब कुछ मिल रहा है। अगर जिस दिन आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य आपको साथ नहीं देते हैं, तो आप कितना भी कुछ कर लो, कोई भी आपको सहारा नहीं बन सकता है। ये सब हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर गहराई में जाएं तो पावरफुल मंत्र है, नो डाउट। लेकिन मंत्र हमारे कर्मों को क्षय करते हैं, और कर्मों के क्षय से हमारे भीतर में पॉजिटिव थॉट्स के आधार पर ऐसे वाइब्रेशन होते हैं जो हमारे कर्म शरीर को प्रकंपित करते हैं। और कर्म शरीर को जब वो नष्ट करते हैं तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक शांत हो जाती है और पॉजिटिविटी सामने आ जाती है। तो भक्तामर का सार अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी को खोलने का या पॉजिटिव एनर्जी को ओपन करने का एक बेस्ट आधार है। लेकिन सिर्फ सुनने मात्र से नहीं। हालांकि उसने तो ऐसे भी कह दिया कि बोलने से प्रभु चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप खाना खाओगे तो पेट आपका ही भरेगा। वो लोग इसीलिए भी कह सकते हैं कि उनके बिजनेस चले। लेकिन हमेशा ध्यान रखे, जो व्यक्ति खुद करेगा वो बेनिफिट खुद को होगा, दूसरे करने से आपको कुछ मिलेगा ऐसा जैन धर्म नहीं कहता है। यानी जो व्यक्ति खाना खाएगा उसी का पेट भरेगा। आप स्वयं करोगे तो आपको अपना बेनिफिट होगा, आपका अपना पॉजिटिव एनर्जी तो क्रिएट होगी, साथ में आपकी कर्म निर्जरा होगी। और आप अपने भीतर में इस प्रकार संकल्प शक्ति के आधार पर, भक्तामर की शक्ति के आधार पर हम भी अपने भीतर में संकल्प शक्ति जगाए। और संकल्प शक्ति कैसी कि कष्टों के आने पर कहा जाता है कि जो व्यक्ति कष्टों के आने पर घबरा जाता है उसके दिल और दिमाग दोनों छोटे हो जाते हैं। यानी अगर हमें दिल और दिमाग दोनों को अगर ब्रॉड बनाना है, विशाल बनाना है, तो हमें क्या करना है, कैसी भी स्थिति आए उस समय यह चिंतन करें कि हमें दुश्मनी से नहीं, दुश्मनी को खत्म करना है। यानी हमें शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को खत्म करना है। किसी के प्रति भी कैसे भी नेगेटिव भावना है, सबसे पहले वो अगर खत्म नहीं होगी तो हम कितना भी पॉजिटिविटी करने की कोशिश करें अपने माइंड को, कभी पॉजिटिव नहीं बन सकता है। तो हमें सबसे पहले फॉरगिवनेस का संकल्प करना है। भक्तामर सीखना है तो उसके साथ क्षमा और मैत्री का भाव, सबके साथ जब आपके भीतर में क्षमा और मैत्री का भाव जग जाएगा तो निश्चित ही आपके भीतर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा। और जैसे ही पॉजिटिव थॉट्स आपके भीतर आएंगे तो नेगेटिव एनर्जी अपना आप क्लीन होती जाएगी। जिस प्रकार आप देखते हैं कि आपको घर पे रोज सफाई करनी पड़ती है, आपको शरीर की रोज सफाई करनी पड़ती है, किचन की रोज सफाई करनी पड़ती है। और आपने ये भी देखा होगा कि आप अपने शरीर को चलाने के लिए शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो, और शरीर आप जैसा चाहते हैं वैसे चल जाता है। आप चाहते अभी हाथ को मूवमेंट करना है, हो जाएगा। आप चाहते अभी गर्दन मूवमेंट करना, हो जाएगा। लेकिन आप चाहो कि मन मेरा अभी का अभी भक्तामर का तीसरा श्लोक याद करे, तो कर पाएगा? आपका मन आपका क्यों नहीं मानता है? उसके पीछे मैं साइंटिफिक रीजन भी आपको बताऊंगी, और उसके पीछे स्पिरिचुअल रूल भी बताऊंगी कि क्यों हमारा मन नहीं करता है। क्योंकि आप सब बॉडी को तो बहुत अच्छे से खुराक देते हैं, लेकिन मन के लिए क्या आप मेडिटेशन करते हैं? मन के लिए क्या आप कुछ और भी करते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग वगैरह? तो आप मन को जिस प्रकार शरीर को पोषण देने के लिए प्रतिदिन आप तीनों टाइम खाना खाते, पानी पीते हैं, कपड़े करते हैं, स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माइंड के लिए कुछ भी नहीं। तो जब तक आप मन के लिए नहीं करोगे तब तक आप मन के राजा नहीं बनेंगे। और जब तक मन के राजा नहीं बनेंगे तो संकल्प सिद्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने भीतर में संकल्प सिद्धि को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको समर्पण भाव जगाना है। और आप सब जानते हैं अब्राहम लिंकन का नाम आता है कि जब वो जैसे ही राष्ट्रपति बने और घूमने चले वॉकिंग के लिए, जैसे ही सामने एक व्यक्ति ने टोपी उतार के उनका अभिवादन किया, तो अब्राहम लिंकन ने भी अपना कैप उतार करके वापस उसका अभिवादन किया।
उनके साथ उनका जो साथी था, उसने कहा, "आप इतने बड़े राष्ट्रपति और इस छोटे से आदमी के साथ इस प्रकार विनम्रता का व्यवहार?" तब उन्होंने कहा कि मेरी पोस्ट आने से मेरा और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया कि मुझे मेरे भीतर में विनम्रता का गुण को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि विनम्रता में वो आगे हैं और शासक है वो पीछे रह जाए। मेरे भीतर तो अब और ज़्यादा विनम्रता आनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है भगवान महावीर के। हम सच्चे श्रावक बने, तो उसके लिए हमारे भीतर समर्पण का भाव। अहंकार क्या चीज़ का करें? हमारा शरीर भी अपना नहीं है, ये तो सब कुछ हमें छोड़ के जाना है। हमको ये नाम और फेम से ऊपर उठ करके बस एक ही लक्ष्य रहे कि मुझे तो भक्तामर का भक्त बनना है। जब आपके भीतर में भी ऐसी संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी, तो निश्चित ही आपके भीतर में भी भगवान ऋषभ के प्रति वैसी भक्ति जगने से आप भी आचार्य मानतुंग की तरह अपने कर्मों के ताले तोड़ सकते हैं। क्योंकि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं ज्ञाता, दूसरे होते हैं ज्ञायक और तीसरे होते हैं अज्ञायक और चौथे होते हैं भोगायक। यानी परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और कहा जाता है लाइफ इज स्ट्रगल। अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं हो तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ और मुर्दे की लाइफ में कोई अंतर नहीं होता है। लाइफ में स्ट्रगल आता है, लेकिन उसका व्यू कैसा है हमारा देखने का, वो डिपेंड होता है व्यक्ति के ऊपर कि किस प्रकार हम डिपेंड हमारे ऊपर है कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मानतुंग के सामने भी प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने ज्ञाता भाव से देखा। परिस्थिति आई और उसको ज्ञाता भाव से देखने का मतलब है कि उन्होंने एक ही संकल्प किया कि ये मेरे द्वारा कृत कर्म है, इसको मुझे जड़ से खत्म करना है। और दूसरा वो ज्ञायक थे कि ये कर्म आए हैं, उस कर्मों को मुझे काटना है और काटने के लिए मेरे पास और कोई शस्त्र नहीं है श्रद्धा और समर्पण के अलावा। और उसी समय उन्होंने सहारा लिया और भक्तामर की स्तुति का संकल्प किया। और अज्ञायक होते हैं जो अज्ञानी, हर कार्य में जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो हर चीज में दुख को प्राप्त होता है। कैसी भी घटित परिस्थितियां आएगी, सुख की भी परिस्थिति है तो भी उसमें से दुख उत्पन्न करेगा। तो हम स्वयं चिंतन करें। और चौथा होता है भोगायक, जो हर पल पल दुख को भोगता रहता है। उसे अगर हम संसार में देखें तो आपको रहने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, 3 चीज मिल रही है, किसी के साथ कुछ गया नहीं। चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, सभी इतना ही करते हैं। वही जमीन पे सोते हैं, वही खाना खाते हैं, हाईएस्ट आप बेड पे सोते हो, आपको खाली हाथ है। तो हम स्वयं चिंतन करें कि जिस प्रकार आप ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने साथ तैयार करते हैं भाता वगैरह, टिफिन बॉक्स तैयार करते हैं और कितनी पहले तैयारी शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार हमारी आगे की ट्रैवलिंग तो जो कब क्या होगी कुछ भी फिक्स नहीं है। और इस कोरोना के आधार पर तो ऐसा लगता है कि अपनी यात्रा की तैयारी वो भक्तामल लर्न करने के लिए बोले तो महाराज टाइम नहीं। अरे भाई, टाइम की बात नहीं होती, इंटरेस्ट की बात होती है। आपके सामने अभी मोबाइल रख दूं और आपको बोलूं कि एक मोबाइल यूज करना है और दूसरा पुस्तक रखूं भक्तामर की, आप किसको पसंद करोगे? मोबाइल। और मोबाइल के बिना तो ऐसा लगता है कि आप पति के बिना 2 दिन रह सकते, नौकर के बिना 4 दिन रह सकते, लेकिन मोबाइल के बिना एक दिन भी मुश्किल है। और जब कोई बेटी का माँ मोबाइल ले लेती है तब तो उसको ऐसे लगती है मेरी जान चलेगी। यानी आजकल बच्चों का मोबाइल अगर आप लो तो बच्चों को ऐसे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई। यानी आपको इतना भी अधिकार नहीं है कि आप बच्चों का मोबाइल चेक कर सकते। ये जमाना का असर है। तो कोई बात नहीं, हमें न चेक करना है न बच्चों को छेड़ना है, हमें तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा भक्तामर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से और हम जानकारी करेंगे।